के पीछे मेरा मकसद ये रहा है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा जो कि एक लाइव थी करीब 2-2.5 घंटे की। तो पूरी तो मैं नहीं देख पाया, पर हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देख रहा था। एक रिएक्शन वाली दीदी हैं, उनकी वो लाइव थी, शायद 1 हफ्ते या 10 दिन पुरानी थी, जिसपे ये इवेंट वाली दीदी गई हुई थी काफ़ी कुछ सारी चीज़ें क्लियर करने। और एक वो लाइव देखी उनकी, और दूसरी एक लाइव जिनसे मेरी अभी कुछ समय पहले बात हुई थी, सोशल वर्कर जो हैं हमारी MG दीदी, उनकी तो अभी मैं नहीं देख पाया हूँ, उन पर मैं बाद में आऊँगा। पहले जो लाइव मैंने देखी अभी 8-10 दिन पहले की जो थी, जिसपे इवेंट वाली दीदी गई थी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने, उस पर बात करते हैं। तो इवेंट वाली दीदी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जो चीज़ें की हैं, और हाँ पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, तो बार बार वही चीज़ें क्लियर करने का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन ये लोग अलग अलग पैनल पे जाके अलग अलग तरीक़ों से बातें करते हैं, तो बार बार मुझे जवाब देना आना पड़ता है। मैं नहीं चाहता बार बार बेवजह आऊँ, ऑलरेडी मैंने एक बार क्लियर सारी चीज़ें कर दी हैं। लेकिन ये लोग कभी किसी के पैनल पे जाके कुछ बोलते हैं, अगली पैनल पे जाके कुछ बोलते हैं, जिसमें फिर बेवजह मेरा नाम आ जाता है। फिर मेरा नाम आएगा भाई, तो मैंने तो पहले से क्लियर किया हुआ। अब जहाँ पे भी मेरा नाम आएगा बिना मतलब के बेवजह, तो मैं तो आऊँगा क्लियर करने। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा हेडिक नहीं है। और हाँ, एक वीडियो से क्लियर नहीं होगा तो 2 वीडियो लाऊंगा, 2 वीडियो से क्लियर नहीं होगा तो 3 लाऊंगा, 3 से नहीं क्लियर होगा तो 4 वीडियो लाऊंगा। वीडियो भी लाऊंगा, और ज़रूरत पड़ी तो आखिरी में फिर सबूत भी रख दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं भाई बिना सबूत के आधार पर मैं बात नहीं करता हूँ। और बेवजह की बात करना मुझे ना कल पसंद था ना आज, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों से बचता फिरता हूँ कि यार इस सब चीज़ में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के शायद लोगों को शांति रास नहीं आती है, वो अपने तरीके से फिर वो घुमा फिरा के इसी मुद्दे पे आ जाते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, फिर वो बातें निकलती, फिर बातें निकलती तो फिर बातें होंगी। ठीक है भाई, तो अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहली बात तो ये है कि मैं कोई पागल इंसान तो नहीं कि सोशल मीडिया पे आके ऐसे कुछ भी बोल दूं। मेरे पास तो इतने सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए, मैं उन मुद्दों पे कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं बेवजह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं लोग कैसे आते हैं उठ के और सीधा सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं अचानक से। तो भाई ये सब चीज़ तो अपनी आदत नहीं है कि कुछ भी आके अपन बोलें। और फिर हाँ, याद भी नहीं रहता इन लोगों को कि इनने इस पैनल पे जाके क्या बोले थे, उस पैनल पे जाके क्या बोले थे। अरे भाई, अगर आप कहीं किसी पैनल पे जा रहे हो तो उस चीज़ का डेटा मेंटेन करो कि आपने ये बोला, तो आपकी बात एटलीस्ट रहेगी। आप जहाँ पे भी बोलोगे एटलीस्ट वो चीज़ आपकी क्लियर कट रहेगी ना, कि हाँ आपको यही वर्ड है, यही सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई बदलती नहीं है। आप सच बोलते चलो, हर पैनल पे जाओ एक ही वर्ड बोलो, लेकिन इस पैनल पे आपके वर्ड बदल जाते हैं, अगले पैनल पे जाते हो आपके वर्ड बदल जाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? और बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आ गया ये बड़ा मुंह खोल के आ गया, मुंह खोल के आ गया। तो भाई साहब, जवाब देने के लिए ना तो मुंह खोल के ही आना पड़ेगा, है ना। मुंह बंद करके तो जवाब दे नहीं सकते। 6 महीने मुंह बंद करके हमने देख लिए, होना जाना कुछ नहीं है। जबरदस्त और बेवजह की ट्रोलिंग हुई है, तो अब तो मुंह खोल के भी जवाब देंगे और सबूतों के साथ भी जवाब देंगे। तो जवाब तो देंगे आराम से, जितना दे सकते हैं उतना देंगे, अपना पक्ष क्लियर करते चलेंगे और विद सबूत। मुंह खोल के आना, मुंह खोल के आना बार बार बोलते हो तो भाई 6 महीने हो तो गए ट्रोल यार, और कितना ट्रोल हूं है। आप लोग तो अपने लिए एक शब्द नहीं सुनते हो। आप लोगों का एक इवेंट फ्लॉप हो गया या एक इवेंट फेल हो गया, कुछ लोग नहीं आए, तो आप लोग तो दूसरे दिन ही उठ के आ गए, इसके पैनल उसके पैनल घूम रहे हो। पिछले 6 महीनों में मेरे को कितनी पैनल पे बैठे देख लिया, और मैं कितनी जगह जाके सफाई दे दिया या सफाई ले लिया, ये कितनी सारी चीजें क्लियर कर दिया। 6 महीने से तो मैंने भी ट्रोलिंग झेली ना, ये तो अब जवाब देना शुरू किया है मैंने। और भाई शुरू से मेरा फंडा क्लियर रहा, मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं लगा है कि कुछ भी हो, और बिना बात के मैं कभी आता नहीं हूँ। बात होती है, लगता है बोलना है, तभी मैं बोलने आता हूँ। ऐसा नहीं कि बस बात हुई और मैं बिना बात के उचक के आ गया सामने से करूँ। मेरा तो ना वो कल मुद्दा था ना आज है, क्योंकि मेरे पास तो खुद के इतने मुद्दे हैं कि अगर मैं उसी पे करना चाहूँ तो बहुत हद तक जा सकता हूँ, बहुत हद तक जा सकता हूँ। लेकिन मेरे को वो चीज़ पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरा नाम लिया जाता है, मेरे बारे में वहाँ बात होती है, इसलिए मैं आ रहा हूँ और ये बातें क्लियर कर रहा हूँ। और यार एक बात बताओ, आप लोगों के पास इतना कितना समय टाइम वेस्ट करने के लिए? ले दे के बस 3 ही लोग आपको मिलते हैं, जगत दीदी, जगत भैया और जगत जीजा। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा मुद्दा नहीं है क्या? अरे लाइफ में तीनों आगे बढ़ गए हैं, वो भी बढ़ गई है, सामने वाला भी बढ़ गया है, हम भी बढ़ गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। बस ले दे के आप इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। इसके अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है क्या कभी भी? बस सारे पैसे, सारे डॉलर, सारी कंट्रोवर्सी आपको यहीं से निकालनी है क्या? हो गई जो चीज होनी थी हो गई, अब बार बार उसी मुद्दे को क्यों लाते हो? इन्हीं लोगों के नाम से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्यों करते हो? कभी किसी मुद्दे को लेके, कभी किसी मुद्दे को लेके। और हाँ, इवेंट वाली दीदी, आपसे एक सवाल है मेरा। आप अलग अलग पैनलों पे जा रही हैं, अपने लिए बातें कर रही हैं, 2 दिन की आप ट्रोलिंग नहीं झेल पाए, एक इवेंट आप में कोई आपकी सेलिब्रिटी नहीं पहुंचे, तो लोगों ने आपसे इतने सवाल कर लिए, तो आप पैनल पैनल जाने लगे। यहाँ तो 6 महीने से हमारी ट्रोलिंग हो रही थी, हम लोग तो कभी किसी पैनल पे नहीं गए, या गए भी तो मैं तो खैर नहीं गया, बाकी लोग गए तो उनका मुझे नहीं पता, और मैं बात यहाँ अपनी करूंगा, बाकी की नहीं करूंगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में और सारी चीजों में वो कहीं ना कहीं वो लोग भी इंडल्ज रहते हैं,
तो उनका उदाहरण देना पड़ता क्योंकि बात उन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। दूसरी चीज, मैं इस इवेंट से क्यों हटा था, मैं आपके फोन क्यों नहीं उठा रहा था, ये इसका रीजन सबसे बड़ा यही था क्योंकि जब मैंने आपका वीडियो देखा था, आप जब भोपाल गए हुए थे किसी के घर पे बैठ के और किसी दूसरे इंसान को जिसको ना आप जानते हो, जिससे आप कभी मिले नहीं जुले नहीं, आप बिना उसको जाने कुछ भी उल्टा सीधा बोल गए सिर्फ अपने फायदे के लिए, एक इंसान को खुश करने के लिए आपने दूसरे इंसान को इतना भला बुरा बोल दिया। आपने कभी सोचा कि उसको कितना बुरा लगा होगा, उसको कितना हर्ट हुआ होगा जब वो ये वीडियो देखा होगा, तो उसको क्या, क्योंकि आपका उससे तो कोई कनेक्शन नहीं था ना, सामने वाले से आपका डायरेक्ट तो कुछ नहीं था, जो भी था वो 3 लोगों और 2 लोगों के बीच की कहानी थी, पहले उन दोनों की फिर हम तीनों की, आपका तो कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन आप बिना कुछ जाने, बिना सारी चीजें कुछ किए, आप सामने वालों को इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए सिर्फ इसलिए कि आपका इवेंट चमक जाए। मतलब आप अपने इवेंट को चमकाने के लिए किसी को कुछ भी बोलेंगी, किसी भी हद तक जाएंगी और हर पैनल पे जाके अपने शब्दों से बदल जाएंगी। अपने इस वीडियो में जो सुमित महल जी बोल रहे हैं वो हर एक तरह से सही है, क्योंकि सुमित महल एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बंदा है जो मुझे कभी भी कोई टॉपिक भी, कोई भी मैटर के बारे में गलत बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। और उसने ये बात बहुत अच्छी तरह कही कि पार्टी में, इवेंट में मैं क्यों जाऊं। भाई सबकी अपनी मर्जी है, इवेंट में जाना ना जाना अपनी मर्जी है और इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है या कर सकता है। अगर इनको जाना रहता तो वो जाते ही, वो क्यों जाएंगे जब उनका ऐसा सिचुएशन होगा या फिर जाने का बहुत सारे रीज़न है कि नहीं हो सकते हैं जाने का रीज़न, तो नहीं गए। तो इसमें भी लोगों को बवाल करना है, भाई नहीं गए तो नहीं गए। ये इन्होंने तो साफ साफ बोला ही है कि मैं नहीं गया क्योंकि मैं क्या आपका शो बढ़ाने के लिए जाऊं, मोहरा बनूं, ऐसा ऐसा करके बताया है इन्होंने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं माही महतो आप सभी का बहुत 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 वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माही विथ व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सुमित महल को लेके और एक बात अभी सामने आ रही है कि जिसमें वो कोई इवेंट में नहीं जाने मांग रहे हैं, तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा उनको बोल रहे हैं। तो क्यों जाएंगे, वो एक मैच्योर इंसान है, वो अपना सही गलत खुद निर्णय ले सकते हैं, तो दूसरों के कहने पे वो क्यों जाएंगे। उनका अपना मर्जी होना चाहिए जाने के लिए, उनका नहीं मन है नहीं गए, सिंपल सी बात। इसमें भी लोगों को नहीं कुछ ना कुछ करना ही है। कहीं वो लाइव देखे हैं, लाइव में इन्हीं के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं। भाई क्यों, उनका अपना मर्जी है, वो जाना चाहे या ना जाना चाहे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलने आता हूँ, ऐसा नहीं कि बस बात हुई और मैं बिना बात के उचक के आगे सामने से करूँ। मेरा तो ना वो कल मुद्दा था ना आज है, क्योंकि मेरे पास तो खुद के इतने मुद्दे हैं कि अगर मैं उसी पे करना चाहूँ तो बहुत हद तक जा सकता हूँ। अपने इवेंट को चमकाने के लिए किसी को कुछ भी बोलेंगी, किसी भी हद तक जाएंगी और हर पैनल पे जाके अपने शब्दों से बदल जाएंगी, अपनी बातों से पलट जाएंगी। किसी पैनल पे कुछ बोलेंगे, किसी पैनल पे कुछ बोलेंगे, आपको खुद को कुछ याद नहीं रहता। तो बोलने के पहले एक बार सोचिए, यही रीजन था जब मैंने वो वीडियो देखा था। पहले तो मेरा मन था भी, देखो पहला इवेंट हमने किया, दूसरा इवेंट आपने बिना परमिशन के फोटो लगाई, ये चीज भी आपने क्लियर कर दी। तीसरी चीज कि हाँ तीसरे में हम आते, लेकिन जब मैंने आपका वो वीडियो देखा क्यों मेरे को वो चीज समझ नहीं आई। मैंने कहा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी को बोला। इसलिए मैंने अपने पैर पीछे खींचे कि भाई इवेंट चलाने के चक्कर में हम कोई मोहरे नहीं है कि आपका शो हिट कराने के लिए हम अपनी बलि दें, हम रिएक्शन का शिकार बने, सारे लोग हमको ट्रोल करें। ट्रोल होने का हमें शौक नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप अपने शो को हिट कराने के लिए हम सबका यूज कर रहे थे। ये चीजें बाकी लोग शायद नहीं समझ पाए या समझ गए तो बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैं पहले इवेंट के बाद ही समझ गया था। पर दूसरे में लगा कि चलो यार हो सकता है गलत फहमी हो गई होगी। पर दूसरे के बाद तीसरे में जब ये सब बातें हुई और जिस तरीके से आपने दूसरे के घर जाके किसी तीसरे को ट्रोल किया और इतना गंदा गंदा बोला, तभी मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए कि नहीं भाई यहाँ जाने का मतलब नहीं है। और फिर वापस आने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, तो उसमें सोने पे सुहागा हो गया। फिर मेरा वो प्लान ही कैंसिल हो गया आपके इवेंट में आने का। नहीं तो अगर तबीयत ठीक होती और ये सारी चीजें नहीं होती तो मैं कहीं ना कहीं हिस्सा बनता ही बनता आपके इवेंट का। और एक बात, आप कह रहे थे कि सब लोगों ने आपका यूज किया है, तो मुझे बताइए कहां से यूज किया भाई। यूज तो आपने सबका किया है। आपके शो के मेन किरदार ही वो थे जो पूरे कंट्रोवर्शियल लोग थे। इसके पहले तो आपने कभी कोई शो नहीं किया। जैसे ये कंट्रोवर्सी आई, आपने देखा, आपकी नजर पड़ी या शायद आपको किसी ने बताया या क्या था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन यही सारे किरदार के होते। और जब थे तो आपको फिर सारे लोगों को लेना था, लेकिन आपने सिर्फ 2 अलग अलग पक्षों के लिए, तीसरे पक्ष को आपने लिया नहीं। और अगले शो की तैयारी आपने ऐसे कर ली कि तीसरे पक्ष को तो आपने किसी और के घर में बैठ के भला बुरा बोल मारा ताकि आपका शो और हिट हो जाए। तो कौन किसका यूज कर रहा है ये पब्लिक को दिख रहा है।
है ना। तो ऐसा मत बोलिए कि आपका किसी ने यूज किया। अपने शो को हिट कराने के लिए आप इस कंट्रोवर्सी का यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने देख लिया था बहुत सारे लोगों ने इस पर अच्छा डॉलर बनाया है, ये कंट्रोवर्सी बहुत चली है, ये फायदेमंद कंट्रोवर्सी है, तो चलो क्यों ना इस पे कूदा जाए। दूसरी चीज, आप ही ने कहा ना कि नीतू दीदी ने आपको समझाया था कि देख इसमें मत पढ़, मुझे आपका नाम लेना आता, आप ये मत सोचना कि मुझे आपका नाम लेते नहीं आता। आप बोले थे ना कि मेरा नाम ऐसा है कि हर कोई ले नहीं सकता, मेरी हिंदी बहुत अच्छी, मैं आपका नाम भी ले सकता हूँ, पर वीडियो में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि फिर वही बाद में प्रॉब्लम होगी, मेरा नाम लिया, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दीदी ने भी समझाया था कि इसमें मत पढ़, फालतू की पचड़, फिर भी आप पढ़े। आपको उनकी बात ही समझ जानी थी, आप बोलते हो ना आपका उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो आप एटलीस्ट उनकी बात ही मान लेते। क्या है, जब मेरे को ये समझा रही है बड़ी बहन के नाते, छोटी बहन के नाते, एक दोस्त के नाते, आपको तभी बात मान लेना था, आपको पढ़ने नहीं था इस मैटर पे, लेकिन आप जानबूझ के पढ़े। आपने जानबूझ के सामने वाले को उल्टा सीधा बोला था कि आपका इवेंट हिट हो, तो कौन किसका यहाँ यूज कर रहा है पब्लिक को साफ साफ दिख रहा है, तो प्लीज झूठ मत बोलिए। और एक चीज आप बोल रहे थे कि बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। भाई बिजनेस हम भी करते हैं, बिजनेस में झूठ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट चलता है, चीजें चलती हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोला जाता कि आज कुछ बोल दिया कल को कुछ बोल दिया। और बिजनेस में चलती है जुबान, जैसे बोलते हैं ना धंधे पे जुबान चलती है, जुबान पे धंधा चलता है। पैसे जैसे लेन देन तो होता रहेगा, कितने व्यापारी ऐसे होते हैं जो पैसे तुरंत में देते हैं, माल पूरा किस पे जाता है, सिर्फ क्रेडिट पे जाता है, पेमेंट बाद में रिकवर होती है। हाँ हो सकता है बाकी बिजनेस के अपने अपने होते हैं, कई जगह एडवांस पेमेंट भी लगती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग भी जो बिजनेस करते हैं क्रेडिट उसमें बहुत चलती है और सारी चीजें जुबान पे होती हैं। तो हम लोग में ऐसा नहीं चलता कि बिजनेस है तो झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ पे जुबान पक्की होती तब आपका बिजनेस चलता है। और ये कौन सा लॉजिक होता है कि झूठ बोलना तो चलो बोलो, लेकिन किसी भी हद तक का बोल दो, बस अपना इवेंट चलना चाहिए, कोई जीता रहे कोई मरता रहे, किसी को तकलीफ हो आपके शब्दों से, आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप किसी को कुछ भी बोल दो वो सही है, लेकिन किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो फिर आप बड़ा बड़े इसके पैनल भग रहे हो उसके पैनल भग रहे हो, ये बात तो गलत है दीदी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस के नाम पे आप किसी को फंसा नहीं सकते कि आज कुछ बोल दिया कल को कुछ बोल दिया, किसी से ये झूठ बोल दिया किसी से वो झूठ बोल दिया, जिसको मरना मरे, जिसको भिड़ना भिड़े, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये सिस्टम यहाँ नहीं चलता। पब्लिक को सारी चीजें अब समझ में आ रही हैं, और मैं तो भाई क्लियर कट बात करता हूँ, इसलिए मैं अपने पैर पीछे खींचे, इसलिए मैं इवेंट का हिस्सा नहीं बना, और आगे भी मैं नहीं चाहूंगा किसी भी प्रकार के इस तरीके के इवेंट का हिस्सा बनना। हाँ बाकी इवेंट वाले होंगे जहां इस टाइप की कुछ गेमिंग प्लॉटिंग नहीं होगी कि जहां किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे का नाम जोड़ा जाए या काटा जाए या हटाया जाए या किसी तीसरे को भला बुरा बुलाया, ऐसे किसी भी इवेंट का हिस्सा मैं आगे भी नहीं बनना चाहूंगा। मैं सिर्फ उसी इवेंट का हिस्सा बनूंगा जहां सबको बराबर तरीके से सम्मान मिलेगा, सबकी इज्जत होगी, ना कि किसी को पर्सनल जाके टारगेट किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि इवेंट आपका था। फिर पता नहीं क्यों आपने इस तरीके का गेम खेला कि इसको बुलाएंगे इसको नहीं बुलाएंगे, आपको बुलाता था आप तो तीनों को भी बुला सकते थे ना, आपका इवेंट और अच्छा हिट हो जाता, लेकिन आपने दो ही पक्ष को पकड़ा, क्योंकि आपको पता था कंट्रोवर्सी में मजा कहां से आएगा। ये चीज आप समझ चुके थे, आप पब्लिक को भले ही ना बताएं, गुमराह कर लें, वो एक अलग बात है। आप यहाँ पे बताने लगे कि आपका 10 लाख का 15 लाख का 20 लाख का नुकसान हुआ, इतने रुपए की प्लेटें थी उतने रुपए की प्लेटें थी। हाँ ये बात है भाई, आपने खाने पीने की व्यवस्था अरेंज कराई, सारी चीज अच्छी थी, जो चीज अच्छी थी हमने अच्छा बोला, हमको कोई बेवजह किसी को गलत बोलने का बुरा बोलने का शौक नहीं। ये मैंने पुराने वीडियो में भी क्लियर किया था कि व्यवस्था बहुत अच्छी थी, रुकने रुकाने को लेके, खाने पीने को लेकर, वो सारी चीजें अच्छी है। लेकिन दीदी एक बात बताओ, सिर्फ 1500 रुपए प्लेट की खाने के लिए इंसान इतनी दूर आएगा क्या? और ट्रोल होगा, बेवजह ट्रोल होगा, क्योंकि आपका इवेंट हिट हो जाए, इसमें हम लोगों का क्या है। लेकिन हम लोग तब भी चुप थे। अब बाकी लोग कब तक रहेंगे मुझे नहीं पता भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती, पर मैं कौन कब तक रहूं भाई। मैं तो पिछले 6 महीने से ट्रोलिंग झेल ही रहा हूं ना। और जब आपने कोलकाता के टाइम पे भी मेरा पोस्टर लगा दिया था, तब भी मैंने बेवजह गाली सुनी थी, तब भी मैंने कहा चलो जाने दो यार, कटसी में आपसे इतना चलता, अगर किसी अपने के लिए अगर हमने 4 बातें सुन भी ली हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, चलो सामने वाले का हो जाए, क्योंकि हम तब तक जुड़े हुए थे। लेकिन थर्ड इवेंट में जब आपने ये चीज की कि यार सामने वाले को इतना गलत गलत बोल दिया, जाने भी ना, देखो आप वो उसको गलत हम बोले हैं, सामने वाली बोले, कोई तीसरा बोले जो उससे जुड़ा हो तो बात भी समझ आती है। आपका उनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। जैसे हम आपके लिए यूट्यूबर हैं, सामने वाली यूट्यूबर है, वो भी एक यूट्यूबर था, आप चाहते तो उसको भी इवेंट का हिस्सा बना सकते थे। जिसको आना आता नहीं आना नहीं आता, आप किसी के आधार पर अपना इवेंट क्यों चला रहे हैं? क्या ये इवेंट आपका है किसी और का है? पहले तो आप इस चीज का जवाब दीजिए। मतलब अगर मैंने बोल दिया दीदी अगर ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, या ये आएगी तो मैं नहीं आऊंगा, तो ऐसा इवेंट नहीं चलता। आप क्लियर बोलो भैया मेरा शो है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सबको आना होगा, बड़ी बड़ी